ऐश्वर्या देखो, ये मेरा घर है और ये हमारे गार्ड अंकल। आओ तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। पापा? ऐश्वर्या? गार्ड अंकल, ये मेरी गर्लफ्रेंड है ऐश्वर्या। छोटे मालिक, आप तो कॉलेज गए थे। अरे तो क्या हो गया गार्ड अंकल, हमारा मन था तो हमने बंक मार लिया। बेटा, तुम्हारे घर वालों को पता है इन सब चीजों के बारे में? कम ऑन अंकल, घर पे कौन बताता है इन सब चीजों के बारे में। और वैसे भी आज मैं इसको पापा से मिलवाने आया हूँ। जब पापा हाँ कर देंगे तो मैं इसके घर वालों से भी बात कर लूंगा। अच्छा बेटा, एक बात पूछूं, तुम इसे इसके घर से लेकर आए हो? नहीं नहीं, मैंने तो उसे आज बंक मरवाया है। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई पे इतना ध्यान देके क्या करना, ये तो हमारी मस्ती करने की उम्र है। और वैसे भी अगर अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे तो मस्ती कब करेंगे। लेकिन ये तो गलत है ना। सोचो जरा, अगर इनके घर वालों को पता चला कि इनका बच्चा कॉलेज जाने की बजाय ये सब कुछ कर रहा है तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। माँ बाप को तो यही लग रहा है ना कि उनके बच्चे तो कॉलेज पढ़ने के लिए गए हैं, बट बच्चे तो बाहर घूम रहे हैं। चलो, अच्छी बात है। अरे कैसे पता लगेगा, कोई बताएगा तभी तो पता लगेगा ना। और वैसे भी इसके पापा ना बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। और इसी चीज का फायदा उठा के तो हम कॉलेज से डेली बंक मार लेते हैं। बिजनेसमैन? आप जानते हैं इनके पापा को? नहीं नहीं, जानता तो नहीं, बट हाँ इतना पता है कि इसके पापा ना बहुत रईस हैं, बहुत तारीफ करती है अपने पापा की है। और हाँ अंकल, आजकल ना पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, आजकल उनकी चलती है जिनके पास पैसा है। और हमारे माँ बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा है। बेटा, लगता है कि आपके पापा तो बहुत पैसे वाले हैं, तभी तो आप उनके पैसे उड़ा रहे हो। और हाँ, अगर इतना पैसा है तो वो किसके लिए है, हमारे लिए ना। तो काम धंधा करके करना ही क्या है। और ऐश्वर्या, तुम ना इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। और हाँ अंकल, इसको घर घुमाने के लिए लेके आया हूँ, अंदर लेके जा रहा हूँ। चलो ऐश्वर्या, मैं तुम्हें अंदर सबसे मिलवाता हूँ। ऐश्वर्या, तुम छोटे मालिक को सब कुछ सच बताओगी या फिर मैं बताऊं? सच? कैसा सच? सच तो ये है छोटे साहब कि इसका बाप कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। इसका बाप एक मामूली सा चौकीदार है, और वो बदकिस्मत बाप मैं हूँ। ये मेरी बेटी है। मैं तो रात दिन मेहनत करके इसकी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ, लेकिन इसको तो कोई शर्म ही नहीं है। ये कॉलेज जाने की बजाय कॉलेज से बाहर घूम रही है। क्या ये सच बोल रहे हैं? हाँ, ये सच बोल रहे हैं। मैं इन्हीं की बेटी हूँ। अरे अगर ये तुम्हारे पापा है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो और मैं क्या करती? आप एक गार्ड की नौकरी करते हैं और आपने मेरा एडमिशन इतने बड़े कॉलेज में करा दिया जहाँ बच्चे बहुत ज्यादा अमीर हैं, रोज बदल बदल के नए नए कपड़े पहनते हैं, महंगी महंगी जगह घूमते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, पार्टीज करने जाते हैं। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए मुझे भरत का सहारा लेना पड़ा। अगर कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स को पता चलता कि मैं एक गार्ड की बेटी हूँ तो मेरी कॉलेज में कितनी रैगिंग होती, सब मुझे कितना परेशान करते। हाँ, तो इसमें बुराई ही क्या है? अगर मैं एक चौकीदार हूँ तो मेहनत की 2 रोटी तो कमा के खाता हूँ, किसी के यहाँ चोरी तो नहीं करता, कोई चकारी तो नहीं करता। और वैसे भी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और ये मत भूलो कि इसी काम की बदौलत मैं तुम्हें इतने महंगे कॉलेज में पढ़ा लिखा रहा हूँ, और तू इसी काम से नफरत करती है। और अगर कोई कॉलेज में तेरी रैगिंग भी कर रहा है तो तू कम से कम मुझे तो बताती, मैं जाके कॉलेज में बात करता। और तू ये मत भूल कि मैं दिन रात मेहनत सिर्फ तेरे लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन तू पढ़ने की बजाय ये सब कर रही है। अरे आपको बता के होता क्या, आप क्या ही कर लेते, आपकी नौकरी तो नहीं बदल जाती ना। और वैसे भी अब तो गलती मुझसे हो गई है, मैं क्या करूं अब। मेरा इंटेंशन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। भरत, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने बहुत बार कोशिश की कि तुम्हें सच बता दूं, लेकिन नहीं बता पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर कॉलेज में रैगिंग होती थी तो कम से कम तू मुझे तो सच बता सकती थी। मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि इसने मुझसे झूठ बोला, मुझे बुरा इस बात का लगा कि इसने अपने पापा को पहचानने से मना कर दिया। अरे ये तुम्हारे पापा हैं कि दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ये तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकें, और तुम इनको पहचानने से इनकार कर रही हो। और जो लड़की ना अपने बाप की नहीं हो सकी ना, वो मेरी क्या ही होगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उनसे प्यार करके। साहब, हो सके तो इसे माफ कर देना। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
बड़े साहब को मत बताना इन सब चीज़ों के बारे में, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे नहीं नहीं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, माफ़ी तो मैं आपसे मांगता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अगर मुझे पता होता कि ये आपकी बेटी है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। और हाँ, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मैं उस इंसान के साथ रह नहीं सकता जिसको अपने माँ बाप की इज्जत करनी नहीं आती। और जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करती वो मुझसे क्या ही करेगी। माफ़ कर देना मुझे गार्ड अंकल। भरत, तुम प्लीज एक बार आराम से मेरी बात सुन लो, हम बात कर लेते हैं। भरत, भरत मेरी बात सुनो। पापा, आप प्लीज भरत को समझाइए ना, मैंने ये सब जान के नहीं किया है। मैं भरत से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज आप बात कर लीजिए ना एक बार। क्या सुनूं? और वैसे भी जो कुछ हुआ ना तेरे साथ बिल्कुल सही हुआ है। वो कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। और अब तू जा यहाँ से, मुझे अपना काम करना है।